अच्छा, लेक्चर 10 सेशन 2 में हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक डिस्कस किया सेशन 1 में। सेशन 2 में हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को ना उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, टू ऑप्टिमाइज समथिंग मींस टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सम एस्पेक्ट्स ऑफ इट, ठीक है। या सबसे जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है ना किसी भी प्रॉब्लम का, उसे ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। बेस्ट पॉसिबल या सिंपल सोल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का, उसे हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल विद फिक्स्ड एग्जांपल किए कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। उसके बेस्ट पॉसिबल डायमेंशंस क्या हो सकते हैं कि उसके पैरामीटर्स हम ऐसे सेट करें कि वो जो रेक्टेंगल है वो आपके पास उसके मैक्सिमम एरिया पैरामीटर हम ऐसे फिक्स करें कि उसके डायमेंशन क्या होंगे कि उस रेक्टेंगल के जो है ना वो मैक्सिमम एरिया क्या हो, आपके पास मैक्सिमम एरिया हो, ठीक है। या व्हाट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव शेप ऑफ अ सिलेंडर, के सिलेंडर के आपके पास लीस्ट एक्सपेंसिव शेप क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि हम उसको सिलेंडर बनाए भी और उसके ऊपर हमारे एक्सपेंसेस भी कम आ जाए, ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन रन, ठीक है। प्रॉफिटेबल आप कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन करे किस चीज़ के, तो मोस्ट प्रॉफिटेबल वे या साइज आपके पास उस चीज़ की क्या होगी कि उसको हम या उस कंपनी को उस चीज़ को रन करें, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस आपके पास जो है ना वो पावर, ये इसमें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में बेसिकली ये जो हमने जितने डेरिवेटिव्स पढ़े, डिफरेंशियल्स पढ़े हैं, ये डिफरेंशियल कैलकुलस आपके पास किसी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए ये एक पावरफुल टूल है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसी के आपके पास जो है ना वो एप्लीकेशन यहाँ आपके पास इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर ये यूटिलाइज होती है, ठीक है। ये बिजनेस में भी होता है, मैथमेटिक्स में भी, फिजिक्स में भी और इकोनॉमिक्स में भी उनके प्रॉब्लम में ये सारी चीज़ें जो है ना वो यूज़ होती है। इसमें पहले ये डिस्कस करते हैं इसका, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल बॉक्स वो बना रहे हैं, एक बिजनेस इंडस्ट्री है, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, वो एक बॉक्स बना है जिसमें ये चीज़ें रखते हैं ना, ठीक है। मार्केट में आप कोई चीज़ लेते हैं तो वो लेट्स सपोज आप एलसीडी लेते हैं, कोई जूसर लेते हैं, या कोई और स्टफ लेते तो उसको आपको एक पैकिंग में बंद करके दिया जाता है ना, ठीक है। वो उसके हिसाब से बना होता है, फिक्स साइज का होता है, तो फिक्स एक बॉक्स होता है जिसके अंदर वो आ जाता है। तो ये बनाते कैसे है, ठीक है। उसके पास उनके अवेलेबल जो स्टफ है उससे वो किस हिसाब से वो काटते हैं कि आपके पास के जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, स्पेस है, उसको वो अचीव कर ले, वो मिनिमम से मतलब कम से कम वो उसका उनका ऊपर खर्चा भी हो और कम से कम उसमें कटिंग वगैरह जो है ना वो इन्वॉल्व हो। तो ये इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। An open top box is to be made by cutting small congruent square from the corner of the 12 by 12 इंचज़ में ये सारे हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक 12 बाई 12 का एक शीट है, ठीक है, थिन शीट है। और एंड बेंडिंग ऑफ द स्लैट्स, उसको ऐसे उसके कोनों से काटना है। ये आगे इसमें ज़रा मैं आपको दिखा दूँ, ये एक पूरी शीट है, ठीक है। ये इसमें अभी पहले कटिंग में उसको ज़रा इग्नोर कर दे, लेकिन टोटल इसकी लेंथ कितनी है, इस साइड से भी 12 है और इस साइड से भी 12, स्क्वायर है, स्क्वायर एक शीट है। इससे ये एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब इस बॉक्स को बनाने के लिए जाहिर सी बात है इसको बेंड करने के लिए ये इधर बेंड होगा, इस साइड पे बेंड होगा, ये चारों साइड से बेंड होगा, तो वो उसके लिए ये कॉर्नर जो है ना वो काटने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या इसमें हमने ऐसे नहीं कि बस वैसे आप मतलब वेरिएबल लेंस के इसका हम ये काट दे तो बॉक्स तो बन जाएगा, लेकिन एक तो टेढ़ा पेढ़ा होगा और एक जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो हमें अचीव नहीं होगा कि उसके अंदर फिर वो चीज़ आ भी जाए, ठीक है। तो उसमें किस चीज़ का ख्याल रखना है, उसमें ये ख्याल रखना है कि आपके पास कि इसको हम कितना काटें, हाउ लार्ज शुड द स्क्वायर कट फ्रॉम द कॉर्नर टू मेक द बॉक्स होल्ड एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, कि उसके अंदर जो है ना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ जो है ना वो आ सके। इस वैल्यू के लिए 12
12 इंटू 12 मतलब 12 प्लस 12 के जो बॉक्स है ये पूरा, ये इसके ये कोने हम किस हिसाब से काटें कि आपके पास मैक्सिमम वॉल्यूम वो होल्ड कर सके। तो ये पिक्चर मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, ये वाला पिक्चर था। और फिर ये ग्राफ शब आगे भी डिस्कस करते हैं ये सारे के आपके पास कैसे आते हैं। तो ठीक है, लेट सपोज जो हम वो काटते हैं ना इसको, इन कॉर्नर्स को, ठीक है, वो कितने लेंथ का होगा। लेट सपोज जैसे हम एक वेरिएबल सपोज करते हैं जो कि x है, ठीक है, और वो जितना होगा चूंकि स्क्वायर है तो एक का हम निकालेंगे चारों के ऊपर, फिर वही अप्लाई करेंगे कि वो कितने लेंथ का हमने उसे काटना है। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज अ फंक्शन ऑफ दिस वेरिएबल। अब वो जो इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है ना वो इस x के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आपने इस कितना इसको काट रहे हैं। तो ये जो बेसिकली वॉल्यूम का अगर हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो अब वो वॉल्यूम सारा डिपेंड कर रहा है इस x के ऊपर। जितना आप इसे काटेंगे, ज़्यादा काटेंगे, कम काटेंगे, तो वॉल्यूम उस हिसाब से ज़्यादा या कम होगा। वो जो बॉक्स बनेगा वो उस हिसाब से ज़्यादा या कम बनेगा। तो ये वॉल्यूम जो है ना वो इस x के ऊपर अब डिपेंड कर रहा है। तो ये दिस वॉल्यूम इज ऑफ द बॉक्स एंड फंक्शन ऑफ दिस वेरिएबल vx हो गया, ठीक है। अब ये देख के ये कहाँ से आ गया, 12 माइनस 2x, और ये अच्छा। तो अब इसमें आप देखें कि हमने ये जो शीट है इसको किस हिसाब से काटना है इस x को, कि आपके पास जो मैक्सिमम वॉल्यूम है इस बॉक्स को बनाते हुए वो हम अचीव कर सकें, ठीक है। तो वैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबी 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है ना, तो उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्यूब वगैरह, ठीक है। तो आपके पास वो इक्वल होता है लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट, ठीक है। दिस इज h इज हाइट, लेंथ है, और फिर वेट है। अब इसका टोटल लेंथ कितना है, इसका टोटल लेंथ आपके पास, लेट सपोज अब ये वॉल्यूम तो तब बनेगा ना जब इसको हम काटेंगे, और उसको जो हम काट रहे हैं वो x है, ठीक है। जब उसको आपने काट दिया तो वो जो x है उतना ही वो बेंड होगा। ये जो है ना ये x इतना ही बेंड होगा। यहाँ जो आपको ये साइड जो इसकी बात कर रहे थे, मतलब इसको आपने काट दिया और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, वो उतनी होगी जितना इस यहाँ से यहाँ तक आपने इसको काटा, बेंड कर दिया, तो ये इसकी हाइट हो गई। दिस x इज, यहाँ से यहाँ तक ये जो x है ये इसका क्या हो गई, वो हाइट हो गई, ठीक है। और ये जो आपके पास बच वो आप उस साइड से भी काटेंगे, इस साइड से भी उतना ही काटेंगे, ठीक है। हम अब नहीं पता क्या वो कितना है x की वैल्यू, हम वो फाइंड करेंगे, लेकिन हाइट उतनी होगी जितना आपने उसको काट दिया, ठीक है। अब वो जो लेंथ इसका कितना हो गया, ये जो लेंथ है ये 12 में से आपने कितना काटा, x काटा ना, तो 12 माइनस एक्स, इसके लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 12 माइनस एक्स, ये लेंथ हो गई, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है, क्योंकि ये स्क्वायर था ना पूरा, तो ये जो दूसरा साइड है वो जो विड्थ है वो भी आपके पास यही चीज़ बन जाएगा 12 माइनस एक्स, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ 12 माइनस एक्स, और हाइट आपके पास एच हो गया, हाइट एक्स हो गया, ठीक है। ये हाइट इज इक्वल टू एक्स है। तो ये लेंथ और विड्थ सेम है, तो इसलिए इसको आप देखें ना कि ये आपके पास हाइट हो गया, दिस इज एच, और ये एक लेंथ 12 माइनस एक्स और एक और विड्थ 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस सॉरी 2x, टू इसलिए कि आपके पास दोनों साइड से वो होगा। ये इधर थोड़ा सा एरर हो गया, सॉरी। ये आपके पास एक एक्स ये है और एक एक्स ये है ना, टोटल लेंथ क्या है 12 है, और एक एक्स आपने उस साइड से काटा और दूसरा एक्स आपने यहाँ से काटा, तो 2x हो गया ना। तो 12 माइनस ये 2x है, इसमें करेक्शन कर दे, ये 2x है, ठीक है। तो 12 माइनस 2x और 12 माइनस 2x होल स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम किसकी इक्वल है, लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट। इसको वैसे अलग अलग लिखे तो मतलब फिर x इंटू 12 माइनस 2x इंटू 12 माइनस 2x, तो 12 माइनस 2x के ऊपर हम अगर स्क्वायर करें बेस सेम है, फॉर एड अप हो जाएंगे। तो ये टोटल वॉल्यूम आ गया, ठीक है। इसको आप खोल लें इस फॉर्मूले के a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब अगेन अब सिंपल आपके पास है, ये उस बॉक्स